Hello students, welcome again. Today we are going to start chapter number 9th class 10th mathematics, that is application of trigonometry. In previous video we have already discussed few questions. Now we are having the last 3 questions of this chapter. These are the chapter question number 13, 15 and 16 will be discussed in this video. Starting from the question number 13, that is, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree respectively. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between them. लैंग्वेज को समझ के आपको इस चैप्टर में, जैसा कि प्रीवियसली भी बताया गया, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका फिगर शानदार बने. लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने फिगर बना लिया तो आपका 50% टास्क वहीं फिनिश हो गया. देखते हैं यहाँ पर फिगर कैसे बनेगा. सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है सी लेवल और ये है लाइट हाउस. लाइट हाउस को हमने ए बी से मार्क किया है और इसकी हाइट आपको दे रखी है 75 मीटर. लाइट हाउस के एक तरफ सी लेवल पर दो शिप्स एक दूसरे के पीछे है. पहला शिप मैं लोकेशन सी पर मार्क कर रहा हूँ, दूसरा डी पर. और दोनों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, तो प्रीवियस वीडियो में और इस चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया गया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप से मेजर कर रहा है बंदा. तो यहाँ पर पहले उसका एक स्ट्रेट लाइन जहाँ से कि ये एंगल मेजर होता है वो ड्रॉ करेंगे अपन, और वहाँ से सबसे पहले वो शिप डी को देखेगा, पीछे वाली को. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट वाला बन गया. और एक बार यहीं से वो शिप सी को देखेगा तो ये सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया. आपको एंगल्स की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो आप क्लियरली अंदाज लगा सकते हैं कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो 30 डिग्री होगी और जो लार्जर वैल्यू है वो 45 डिग्री होगी. अब इन दोनों को अपन एंगल्स को अल्टरनेट इंटीरियर की शेप में लाके 30 डिग्री यहाँ मार्क कर लेंगे और 45 डिग्री यहाँ मार्क कर लेंगे. अब आपके काम के दो ट्रायंगल मिल गए. अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो दो ट्रायंगल आपके काम के मिल गए आपको, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में करना क्या है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें ये शिप के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पर मार्क की हुई है, ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है, सी डी अपने को निकालना है. तो क्लियरली क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को क्या फाइंड करना है, सी डी. एंड सी डी इज इक्वल्स टू, क्लियरली दिख रहा है आपको, बी डी माइनस बी सी. ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया. यूँ समझ लिया आपके टारगेट ये है अपना. टारगेट क्लियरली बी डी और बी सी पर बेस्ड है. तो पहले अपन बी डी निकालेंगे और दूसरी बार हम बी सी निकालेंगे. अब आप देखिए, बी डी निकालने के लिए कौन से ट्रायंगल में जाएंगे आप, बी डी, ये बी डी बेस. तो क्लियरली आपको ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल ए बी डी. ट्रायंगल ए बी डी में बी डी निकालना है तो निकालिए बी डी. अननोन साइड बी डी अपॉन नोन साइड कौन से है, 75, यानी कि ए बी. अब 30 डिग्री के अपोजिट है बी डी में. देखिए आप, ए बी डी में एंगल 30 डिग्री आ रहा है, 30 के अपोजिट 75, तो ये होगा परपेंडिकुलर, यानी आपका ए बी तो हो गया परपेंडिकुलर. तो फिर ये बी डी कौन है, बी डी कौन होगा, बेस होगा. और बी अपॉन पी क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री. तो आप 30 डिग्री यहाँ पर मार्क कर लेंगे. क्लियर. चलिए अपन आगे, यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं, बी डी इक्वल्स टू, ए बी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कॉट 30 से. ए बी की वैल्यू कितनी है, 75, और कॉट 30 साइन 60 के इक्वल है, और साइन 60 की वैल्यू √3, तो ये √3 बन गया. रिजल्ट नंबर 1 मार्क कर लीजिए. सॉरी, 1 ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, रिजल्ट नंबर 2 लिख दीजिए. अब देखिए टारगेट में बी डी मिल गया अपने को. अब अपने को क्या निकालना है, बी सी. बी सी अगेन देखिए किस ट्रायंगल में जाएंगे अपन, सेकंड ट्रायंगल बी सी आ रहा है ट्रायंगल ए बी सी में. तो सेकंड ट्रायंगल आपने ए बी सी लिया, ट्रायंगल ए बी सी. ट्रायंगल ए बी सी में बी सी आपकी अननोन साइड हो गई, और अपॉन में नोन साइड अगेन वही कॉमन, कौन सी, ए बी 75 मीटर वाली. दोनों को लिया, अगेन उसी पैटर्न पे ये बी अपॉन पी बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि कॉट थीटा बनेगा, यानी इस बार कॉट 45 डिग्री बन गया. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, कॉट 45 की वैल्यू और ए बी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं हम. तो अपने को बी सी क्या मिलेगा, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कॉट 45 से, और ए बी की वैल्यू है 75, और कॉट 45 आप जानते हैं कि tan 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है. फाइनली हमने इस लाइट हाउस से बी सी की वैल्यू निकालनी, जो कि है 75 मीटर. रिजल्ट नंबर आपका 3. अब आपको क्या करना है, 2 और 3 को दोनों को यूज किस में करना है, इन फर्स्ट. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, ये आएगी डिस्टेंस बिटवीन शिप्स. तो दोनों शिप्स के बीच के डिस्टेंस आपको मिल जाएगी. सबसे पहले बी डी कितना है, 75 √3, और माइनस बी सी कितना है, 75. तो फाइनली आपको आंसर मिल गया 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर. दैट्स योर आंसर. ठीक है. तो क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी आप समझना है. दो शिप्स हैं, लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों शिप्स
लाइट हाउस के एक तरफ है। अगर मान लो ये नहीं लिखा होता तो हो सकता है कि आप लाइट हाउस बीच में ले रहे हो, एक शिप को इधर ले रहे हो तो दूसरे को फिर आप इधर लेते, तो थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है। बट लैंग्वेज में ऑलरेडी इसको ईजियर बना लिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। फर्स्ट आपने टारगेट डिसाइड किया, और टारगेट में क्या क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने दो ट्राइंगल डिसाइड किए, और दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स जो कि इस टारगेट के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किए हुए टारगेट के अकॉर्डिंग निकाल ली, और निकलते ही अपना आंसर आ गया। चले हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 14 क्वेश्चन आप देखना एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम बेस्ड है और क्वाइट इजी है, इसलिए आपको ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं 15 बता रहा हूँ। चलिए 15 क्वेश्चन लेते हैं। क्या है 15 क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 15 एक तरह से इस चैप्टर में थोड़ा सा हटके एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी हर बार हम साइड्स निकालते हैं, बट इस बार आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इससे रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिला है। तो क्वेश्चन 15 की लैंग्वेज में एक बार पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। लिखा हुआ है, अ स्ट्रेट लाइट हाउस लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। इमेजिन कीजिए, माइंड में एक आप पिक्चर बनाइए, एक टावर है, बड़ी सी बिल्डिंग है। टावर का मतलब कोई स्ट्रेट टावर नहीं, एक हो सकता है बिल्डिंग भी हो। बिल्डिंग के स्ट्रेट हाईवे आ रहा है बिल्डिंग के बिल्कुल बॉटम की तरफ। वहां पर बिल्डिंग के टॉप पर कोई खड़ा हुआ आदमी, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो दूर से कार को देखता है, तो पहले वो आदमी जहाँ खड़ा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे आइज़ की बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बनाई जहाँ से एंगल मेजर होगा, फिर थोड़ा सा नीचे देखूंगा तो 30 डिग्री के जब मैंने नीचे आई साइड की तो मुझे कार दिख गई, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो वहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ यानी उस मैन की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज 60 डिग्री। अब वो मेजर कर रहा है, जब उसने 30 डिग्री पर कार को देखा उस वक्त उसने टाइम को मेजर किया, तो 6 सेकेंड के बाद में वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, क्योंकि कार जो जो बिल्डिंग के नीचे आएगी उस बंदे को अपनी आई साइड को ज़्यादा नीचे झुकाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा, 60 डिग्री बन गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी कि वो 60 डिग्री जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ वहाँ से कार के बिल्कुल उस बिल्डिंग के फुट तक पहुँचे, तब कितना टाइम लेगी। चलिए अगेन एज यूजुअल फिगर इंपॉर्टेंट है, बनाते हैं हम। फिगर बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ये आपने वहाँ लाइट हाउस था, यहाँ आपने बिल्डिंग मार्क कर लिया, ये बिल्डिंग ले ली हमने ये भी, और इस बिल्डिंग के बॉटम पे ये है आपका स्ट्रेट हाईवे। कार की पहले मैं पोजीशन मार्क करता हूँ पॉइंट डी पर, और यहाँ पर खड़ा आदमी जब एंगल ऑफ डिप्रेशन लेगा तो आपने ये इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, ये इसको 30 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, 6 सेकंड्स के बाद में वो कार पोजीशन सी पर पहुंच गई, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियरली दिख रहा है आपको, एंगल यहाँ पर इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होकर बन गया ये 60 डिग्री। और इस टाइम इंटरवल, ये बीच का जो गैप है यहाँ पर टाइम लगा उसको केवल 6 सेकेंड्स। कितना? 6 सेकेंड्स का टाइम लगा। अब अपने को यहाँ से यानी बी से लेके सी से लेके बी तक जब वो कार आई, ये बी कौन है? बिल्डिंग का बॉटम, तो कितना टाइम लगेगा ये हमने को कैलकुलेट करना है। चलिए वापस जेड शेप से दोनों एंगल्स को अपन ट्राइंगल के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं 30 डिग्री को ला रहा हूँ, देखिए मेरा हाथ जिधर डन हो रहा है तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, डी पर 30 डिग्री, और यहाँ से ये सी पर एंगल जो है वो बन जाएगा 60 डिग्री। दोनों एंगल्स को आप अंदर लिया है, और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, ये चीज़ अपन ने मार्क कर ली। अब मार्क करने के बाद यहाँ पर अपने को दे रखा यूनिफॉर्म स्पीड, थोड़ा अपन उस पैटर्न पे करें। यूनिफॉर्म स्पीड कार की अपन मान लेते हैं कि जैसे कि कुछ भी मान लो, जैसे एक्स मान लिया आपने, ठीक है। अब कार की यूनिफॉर्म स्पीड एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अपन ले लेते हैं कि टाइम फ्रॉम सी टू बी, सी से लेके बी तक आने में वो ले रही है टी सेकेंड्स, ओके। और तब अपन देखेंगे कि सी डी जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। देखिए अब सी डी डिस्टेंस होगा आपका कितना, 6 सेकेंड लग रहा है, और यहाँ पर सी डी जो है वो सी डी डिस्टेंस कितनी है, सी डी डिस्टेंस अपने को नहीं दे रखी है, अपने को बी सी भी डिस्टेंस नहीं दे रखी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ ले जाता हूँ। आप सब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो यहाँ से आप जब डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक। तो बताइए जब डिस्टेंस आपका स्पीड इंटू टाइम हुआ तो सबसे पहले सी डी कितना आएगा। अब सी डी के दौरान इसकी जो स्पीड है वो कितनी थी, एक्स थी, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है 6, तो सी डी आपकी डिस्टेंस होगी 6x। इसी तरह से आपको बी सी चाहिए, तो बी सी आप डिस्टेंस निकालोगे तो वापस डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन सी है आपकी x, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो टाइम अपन क्या सपोज कर रहे हैं t, तो कितना डिस्टेंस हो गया xt, स्पीड इंटू टाइम। टाइम अपन ऑलरेडी t ले रहे हैं, और जो इसकी स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड वो x, तो आपको सी डी और बी सी दोनों मिल गए,
ठीक है। अब अपने को इन दोनों की मदद से अल्टीमेटली अपने का टारगेट क्या है, अपने को निकालना है टी की वैल्यू कि टी कितना आएगा। अगेन देखते हैं अपन, दो ट्रायंगल बन गए, आपको सी डी और बी सी दोनों को दो ट्रायंगल में लाना है, बट सी डी देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप जान रहे हैं कि ट्रायंगल कौन से डिसाइड करेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो पहला ट्रायंगल में ले रहा हूँ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी क्यों लिया, क्योंकि सी डी खुद किसी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, इसलिए आपने ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर किया। ए बी डी में आप देखिए ए बी, क्योंकि ये ए बी जो साइड है वो ट्रायंगल ए बी डी में भी आ रही है और ए बी साइड ए बी सी में भी आ रही है, तो दोनों में कॉमन रहेगी, तो कॉमन अपने को आगे आंसर निकालने में हेल्प करेगी। तो अपन ए बी निकालना चाहते हैं, ए बी अपॉन बी डी। देखिए आप 30 डिग्री के अपोजिट ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और अपॉन में बी डी क्या है, बेस, पी अपॉन बी टेन थीटा, यानी कि टेन 30 डिग्री। यहाँ से आपने ए बी की वैल्यू ली, तो देखिए ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई बी डी होगा, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी क्या है, सी डी प्लस बी सी, तो सी डी कितना है 6x और प्लस वो कितना है एक्स टी, तो ये आपको ए बी की वैल्यू मिल गई, यानी रिजल्ट नंबर 1। बट साथ में टेन 30 की वैल्यू कितना, टेन 30 1/√3, तो अपॉन में आपने √3 ले लिया, ये रिजल्ट नंबर 1 मार्क किया। कैसा है वापस समझिए, ए बी अपॉन बी डी था, बी डी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो बी डी इंटू टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और बी डी की वैल्यू बी सी प्लस सी डी, यानी 6x प्लस एक्स टी। इसी तरह से आप सेकंड ट्रायंगल लेंगे, सेकंड ट्रायंगल अपन कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं अपन, ट्रायंगल ए बी सी में वापस ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी, पी अपॉन बी दैट इज अगेन टेन थीटा, बट नाउ इट इज टेन 60 डिग्री, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ टेन 60 से, तो बी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए आप बी सी आपका एक्स टी है, तो इट इज एक्स टी इंटू 1060√3, रिजल्ट नंबर 2। दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए आप, दोनों की लेफ्ट साइड में ए बी है, यानी दोनों इक्वेशन की अपन साइड कंपेयर करेंगे तो अपने को मिलेगा नाउ बाय 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी अपन सेम कर देते हैं। चलिए राइट साइड सेम करते हैं तो क्या मिलेगा, 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एक्स टी इंटू √3। ये दोनों की राइट साइड को आपने इक्वल किया तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। फर्दर इसकी सॉल्यूशन, अब देखिए पूरी इक्वेशन में आपको एक ही इक्वेशन में दो अननोन, थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि मैथमेटिक्स कहती है कि एक ही इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए, बट यहाँ पर दो अननोन है, बट आप घबराई नहीं क्योंकि एक अननोन क्लियरली कैंसिल हो रहा है। अगली स्टेप में यहाँ से लिखूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ √3 को राइट साइड में, तो मुझे लेफ्ट साइड में x कॉमन आता दिख रहा है, और x जब कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा 6 प्लस टी, और राइट साइड का जो रिजल्ट है वो राइट साइड का रिजल्ट क्या होगा, एक्स टी इंटू 3 क्यों हुआ, √3 इंटू √3 दैट इज 3। अगली स्टेप आपको क्लियर दिख रहा है, दोनों तरफ x से x कैंसिल आपका, क्योंकि x दोनों के एज ए कोफिशिएंट पड़ा है, दोनों के मल्टीपल में, तो नेक्स्ट आपको रिजल्ट मिलेगा 6 प्लस टी इक्वल्स टू 3t। नेक्स्ट स्टेप 6 इक्वल्स टू 2t इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू 6/2 इम्प्लाइज दैट इट इज 3 सेकेंड्स, यानी कि कार को पॉइंट सी से बी तक आने में केवल 3 सेकेंड्स का टाइम ही लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, क्योंकि ये प्रूव दैट के पैटर्न पे है। देखते हैं अपन इसकी लैंग्वेज समझते हैं क्या है, लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, आप प्रीवियस क्वेश्चन को समझिए, जैसे वो ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप पे था और दो कार्स थी, बट आप यही समझ लीजिए कि अब दोनों कार्स की जगह ऑब्जर्वर आ गया और वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो दोनों बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि इस बार उसको नज़रें ऊपर उठानी पड़ेगी, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का टोटल 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री में टोटल कुछ भी हो सकता है, 45 नॉट पॉसिबल, हालांकि 30-60 या 50-40 वॉटेवर, अपने को उससे मतलब नहीं है, बट दोनों का टोटल जो है वो 90 डिग्री है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तब अपने को प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर होगी। चलिए फिगर बनाते हैं अगेन उसी पैटर्न पे, ये की टावर की हाइट है, आपको ये टावर की हाइट दे दी, टावर को मैं इमेजिन कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि वो ए बी और उसकी हाइट है x, ऑब्जर्वर 2 पॉइंट सी और डी से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका एक बार जो बन रहा है और दूसरी बार जो बन रहा है
वो दोनों डिफरेंट है, बट दोनों का टोटल 90 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि मैं एक एंगल को अगर थीटा कंसिडर करूं तो दूसरा वाला एंगल मेरा 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का टोटल 90 डिग्री है। आप यहाँ पर टोटल करके देख लीजिए कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो क्या आ रहा है अल्टीमेटली टोटल 90 डिग्री, और ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब अपने को पता करना है कि जो बिल्डिंग की जो हाइट है x, उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू 6 मीटर आएगी। चलिए इसके लिए हम दोनों ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल के अंदर आप सपोज कर लेते हैं अपन कि ये जो साइड है वो साइड है y सपोज कर लेता हूँ मैं, एक इसको y सपोज किया। चलिए पहला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC जो है उसके अंदर देखिए मैं AB अपॉन BC लिख रहा हूँ, क्योंकि x और y दोनों इसमें आ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल रहा है ये P अपॉन B, क्योंकि एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, tan थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा। आगे मैं जब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मुझे देखिए क्या मिल रहा है, AB की वैल्यू, यानी मैं x इंसर्ट कर दूँ AB की जगह, x इक्वल्स टू BC उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इंटू tan 90 माइनस थीटा, और आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा, तो ये लिख दिया आप x इक्वल्स टू y इंटू cot थीटा। रिजल्ट नंबर 1। अगली बार अब अपन आगे चलें और दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करें। ट्राइंगल कौन सा है, ABD। ट्राइंगल ABD लेते हैं। ट्राइंगल ABD, अच्छा अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने को एक वैल्यू दे रखी थी, शायद अपन मिस कर रहे हैं, जो CD है यानी दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप, आई थिंक सो दे रखा है। CD की वैल्यू चलिए लेते हैं, लैंग्वेज वापस पढ़े अपन, और दोनों पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है आपको 4 मीटर एंड 9 मीटर। यस, यानी कि BC 4 मीटर है और BD आपका 9 मीटर है। ये दोनों डिस्टेंसेस दे रखी है आपको। चलो फिर अपने y इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ मैंने y लिखा वहाँ 4 इंसर्ट कर देते अपन, तो ये 4, ये y की जगह 4 और x अपना एज इट इज। अब ट्राइंगल लिया अपन ने ABD। ABD में अगेन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना BD, अगेन थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है, तो ये P अपॉन B मीन्स tan, बट इस बार एंगल केवल थीटा है। अब आप BD की वैल्यू इंसर्ट करके AB निकालिए, BD कितना है 9, तो 9 इंटू कॉट थीटा। रिजल्ट नंबर 2, 9 इंटू टेन थीटा, क्योंकि इस बार 90 माइनस थीटा नहीं है, तो 9 इंटू 10 और 4 इंटू कॉट। अब आप जानते हैं कि कॉट और टेन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर थीटा एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में अननोन तो दो ही हैं, बट थीटा आपका डायरेक्टली निकल नहीं रहा है, तो थीटा को आप एलिमिनेट या कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा इंटू 9 टेन थीटा मिल रहा है। अगली स्टेप में मुझे मिला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 जा 36 इंटू 1 क्यों, क्योंकि कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। अब प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो इसकी नेक्स्ट स्टेप अपने बड़ी आसानी से बन रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी कि जब एक्स स्क्वायर 36 है तो एक्स क्या होगा 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट 6। बट 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग +6 और -6 दोनों पॉसिबल है, बट आप जानते हैं कि ये x कौन है यहाँ पर, हाइट यानी एक तरह से मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंड लेंथ कैन बी नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई वी विल कंसीडर ओनली +6। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू +-6। अपन बोलेंगे इग्नोरिंग -6 x इक्वल्स टू +6 मीटर, यानी ये आपको मिल गई कि अपन ने प्रूव कर लिया कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो 6 मीटर आएगी। होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इस एक्सरसाइज के रिमाइनिंग जो क्वेश्चंस है वो आप करिएगा, बट बेटा एक थीम आप हमेशा दिमाग में रखें, फिगर जिस बच्चे ने सही बनाया उसका 50% टास्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनको आपको फिगर में सप्लाई करना है और अपना आंसर निकालना है। अब एक काम जरूर कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।